राधिया की जिंदगी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है जहां इस बार निहारिका ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक नहायत खतरनाक और सोची समझी मंसूबाबंदी की है, जिसमें दादी जी भी उसका भरपूर साथ दे रही हैं। जब निहारिका एक गुंडे का भैंस बदलकर घर से बाहर निकलती है ताकि किसी सुनसान जगह पर राधिया को खत्म कर सके, जबकि दूसरी तरफ दादी जी के साथ मिलकर वो एक और खौफनाक ड्रामा रचाती है। वो मुर्दा खाने से एक ऐसी लाश मंगवाती हैं जिसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ होता है और उसे मित्तल खानदान के सामने पेश करके ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि ये राधिया की लाश है। इस ड्रामे का मकसद सिर्फ एक होता है कि सबको ये यकीन हो जाए कि राधिया अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर जब प्रथम राजनी और नानी जी, जो दरअसल राधिया खुद है, अपने भैंस में मंदिर से वापस घर लौटते हैं तो घर का माहौल देखकर सबके कदम रख जाते हैं। हर तरफ मातिम का समा होता है। अरुणा ज़ारो कितार रो रही होती है और जैसे ही वो प्रथम को देखती है तो चीख कर कहती है कि राधिया मर चुकी है और उसकी लाश घर में मौजूद है। ये सुनते ही प्रथम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं बैठकर सर पकड़कर रोने लगता है। उसके आंसू उसकी बेबसी और मोहब्बत की गहराई को जाहिर करते हैं। राजनी भी ये मंजर देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। घर के बाकी अफराद भी गम में डूब जाते हैं। लेकिन उसी लम्हे एक हैरान कुन मोड़ आता है जब नानी जी अचानक मुस्कुराने लगती हैं। इनकी ये मुस्कुराहट सबको चौंका देती है, क्योंकि ऐसे गम के माहौल में उनका मुस्कुराना किसी को समझ नहीं आता। वो पुरात्मा अंदाज में कहती हैं कि हमारी राधिया जिंदा है और ऐसी जगह पर है जहां अब हमें उसका सराग मिल चुका है और हम उसे जल्द वापस ले आएंगे। उनकी बातों में एक अजीब यकीन होता है जो सबको हैरत में डाल देता है। दरअसल ये सब राधिया का एक जबरदस्त और खतरनाक जवाबी मंसूबा होता है, जो वो नानी जी के भैंस में रहकर तरतीब दे रही होती है। वो जान चुकी होती है कि निहारिका और दादी जी उसके खिलाफ क्या साजिशें कर रही हैं, इसीलिए वो खुद को छिपाकर उनके जाल को उन्हीं पर अलटने का फैसला करती है। वो अपने कमरे में जाकर एक वीडियो कॉल का ड्रामा रचाती है, जहां वो राधिया की तस्वीर सामने रखकर ऐसा जाहिर करती है जैसे वो किसी से बात कर रही हो। इस चाल का मकसद निहारिका को ये यकीन दिलाना होता है कि राधिया एक खास जगह पर मौजूद है। इधर निहारिका, जो पहले ही राधिया को खत्म करने के जुनून में अंधी हो चुकी होती है, फौरन अपनी बंदूक यानी रिवाल्वर लेकर इस जगह पहुंच जाती है जहां उसे लगता है कि राधिया मौजूद है। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि आज वो अपना काम मुकम्मल कर देगी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। वो खुद एक ऐसे जाल में फंस जाती है जो राधिया ने बड़ी होशियारी से बिछाया होता है। अचानक लोग सामने आ जाते हैं और निहारिका रंगे हाथों पकड़ी जाती है। उसके हाथ में मौजूद रिवाल्वर उसके जुर्म का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। इस लम्हे उसके चेहरे पर खौफ और हैरत साफ नजर आती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगी। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने वाली है। सवाल यह है कि जब मित्तल खानदान को हकीकत का पता चलेगा तो उनका रद्दामल क्या होगा। क्या दादी जी और निहारिका को उनकी साजिशों की सजा मिलेगी,